स्ट्रॉन्ग हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने प्रवीण मंगाली की राम राम भाई। आज हम हिसार में हैं और हिसार के सेक्टर 9/11 में है। सेक्टर 9/11 का कम्युनिटी सेंटर है ये। आड़े लाडली वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट की जो सोसाइटी है वो आड़े अंदर गरीब जो बहन बेटियां हैं उनकी शादी करवा रही है। जो गरीब परिवार है जो जिनके सक्षम नहीं है जो अपनी बेटियां की शादी करने में, तो उन 3 जो लड़कियां हैं उनकी शादी अंदर हो रही हैं। कौन करवा रहा है कि इसका पर्पज है, कोई नेता है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता है या कोई आम आदमी है, किस तरह के आदमी है इस सोसाइटी में और कौन कौन है और क्यों ये शादी करवा रहे हैं, आपने अंदर ये तमाम जानकारी मिलेंगी। तो अंदर ले जाके अपना सब कुछ दिखावांगे कि किन बेटियां ने मिला है और कौन कौन ये करवा रहा है। भाई अंदर एंट्री हो गया अपनी। ये सोसाइटी है लाडली वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट। कन्याओं की जो शादियां हैं ये करवा है। आज 25 तारीख ने सोमवार ने आड़े 3 लड़कियां की शादी है। तो ये देख लो भाई, टेंट वगैरह की जो अंदर हॉल है उसमें ये प्रोग्राम चल रहा है, वो भी आपने दिखावांगे। और ये स्टार्टिंग का जो एंट्री पॉइंट है, आगे मंडप लग रहा है जिसमें जो लड़कियां के फेरे होंगे। तो 3 लड़कियां की शादी, ये तमाम जान के अपने विस्तार सहित आगे अंदर देवांगे और उनके जो कार्यकर्ता है सोसाइटी के उनसे मिलवावांगे। तो भाई ये एंट्री हो गई है इस कम्युनिटी सेंटर के गेट तय और अब अंदर आ गए हैं। अंदर जो इस सोसाइटी के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो तमाम अड़ है। तो उन तय इसके बारे में, इन लड़कियों की शादी के बारे में आपने डिटेल वाइज बतावांगे आपके अपने चैनल स्ट्रॉन्ग हरियाणा पर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। पर मैं प्रमोद गर्ग, लाडली वेलफेयर एसोसिएशन का कार्यकारिणी सदस्य हूँ। हमारी टीम पूरी, जैसे मेरे साथ पवन जलंधरा भैया है, साथ में अपना अनिल भाई बीरका गांव से है, तो ये हमारे प्रधान जी हैं। तो हमारी पूरी जो कार्यकारिणी टीम है इस काम के लिए सदैव हमेशा तैयार रहती है। जैसे गरीब लड़कियों की शादी करवाना, आँखों के ऑपरेशन करवाना, ठीक है। हमें दिन भर दिन लगातार शौक मिलता जा रहा है अपने जैसे छोटे बड़े भाइयों का, सभी का, बड़े बुजुर्गों का। तो हम इस काम के लिए हर टाइम सदैव तैयार हैं। पहले भी इस तरह के नैतिक काम हमने काफ़ी करवाए हैं और आगे भी हमें हौसला मिलता रहेगा और आगे हम बढ़ते रहेंगे। आपकी जो टीम है जी कितनी बड़ी है और क्या क्या आपने अभी तक काम किए और कितने साल हो गए आप किस कमेटी को बने हुए या इस संस्था को चला? हमारी कमेटी को बने हुए 3 साल हो गए हैं लगभग। और इसमें हमारे जो मेन जो सदस्य हैं 6-7 मेंबर हैं और बाकी कार्यकारिणी सदस्य काफ़ी हैं। और ये लगा लो हम दिन भर दिन लगातार इन कामों के अंदर ही लगे हुए हैं। जैसे अभी भी हम 3 लड़कियों की सामाजिक शादी करवा रहे हैं। तो ये लड़कियाँ सभी आसपास के गाँव की लोकल परिवारों से है, जिनके पास आर्थिक रूप से सहायता नहीं हो पाती, उनके लिए हम तैयार रहते हैं। हम किसी भी काम के लिए, सर नैतिक काम हो, हम सदैव आगे रहेंगे जी इस काम। शादी के अलावा कौन कौन से आपने जी सामाजिक काम किए? अभी तक हमने 2-3 आँखों के ऑपरेशन करवाए हैं नेक्स्ट मंथ। तो उसमें जैसे 60 आँखों के ऑपरेशन हुए हैं जो मोतियाबिंद के लोगों के, जो गरीब परिवार हैं उनके, और लगभग 300 लोगों ने उनमें चेकअप का लाभ उठाया है जाँच के अंदर। और आगे भी हम इस तरह के कैंप लगाने का हमारा डिसीजन है। लगातार हम दिन भर दिन काम करेंगे आगे। अगला नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है जी आप? हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम देखो जी, अभी तो कमेटी तय करेगी नेक्स्ट प्रोग्राम क्या करते हैं। आज का जो प्रोग्राम चल रहा है इसके अंदर आपने देखा ही होगा, सभी पार्टियों ने अच्छा सहयोग किया है। राजनीतिक दल भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, सभी ने मिलकर पूरा सहयोग दिया हमें, हमारा हौसला बढ़ाया उन्होंने। इसी तरह हौसला बढ़ता रहे तो हम प्रोग्राम करते रहेंगे। पवन जलंधरा भी हमारे साथ भाई, 2 बात इनसे भी कर लेते हैं, ये भी पदाधिकारी इस कमेटी के, संस्था के। तो नमस्कार पवन जी। नमस्कार। तो आपका कैसा सहयोग है जी? आप किस पद पे हो इसमें? मैं कोषाध्यक्ष के पद पे हूँ। अच्छा जी। और कैसा काम कर रही है जी आपकी कमेटी अभी? जो हमारी कमेटी काम कर रही है वो तो समाज और जिन लोगों ने हमसे काम करवाया है वही बताएंगे। बाकी हमारी तो एक सोच है कि हम सभी लगन के साथ सामाजिक कार्यों में करते रहें। ऐसी समस्या कोई आपके पास लेके आवे है या आप चुनो हो, इस तरह ही थोड़ी बताओ डिटेल में। तो हमने कई बार देखा है कि बच्चे हैं, उनके मन में ऐसा होता है कि मेरी शादी ऐसी हो, लेकिन परिवार के पास ऐसा कुछ नहीं होता कि वो उनका सपने पूरे कर सकते, वैसे शादी कर सकें। तो जो अभी हम ये कर रहे हैं वो उसी बेस पे कर रहे हैं भी, जो असहाय परिवार है उनका अच्छा प्रोग्राम हो और उनके सपने पूरे।
तो अनिल मीरका जी है, ये भी काफ़ी संघर्षशील है जी, हमारे साथ है। दो बातें इनसे भी कर लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर आपका कैसा सहयोग है इस प्रोग्राम में? इसके जो लाडली फिर इनके प्रधान का जो पद है वो मुझे दिया गया है। अच्छा जी। और इसमें हम जैसे पहले इंक्वायरी करते हैं ये घर भाई लायक है या नहीं है, भाई एक तो जैसे ज़रूरतमंद है या नहीं है, उसके बाद हम आगे कमेटी के हमारे पास वो डाटा वगैरह आ जाता है, उसके बाद हम मीटिंग करते हैं और आगे के लिए जो कार्रवाई हम स्टार्ट कर देते हैं। आगे कोई अगर एक सक्षम परिवार है जो मतलब सक्षम नहीं है अपने बेटियों की शादी करने में, वो भी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? हाँ जी, जिन को मान लिया की ज़रूरत है वो हमारी जिस तरह सदस्यों को इन्फॉर्मेशन दे देगा भाई, इनके बाद हम कमेटी अपने आप उनसे मुलाकात कर लेगी और आगे के लिए हम तारीख वगैरह रख देंगे। अगर आपसे कोई आपकी कमेटी या आपकी संस्था से कोई जुड़ना चाहे तो उसके लिए कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह? हाँ, हमारी संस्था का सारा सिस्टम दिया हुआ है, उधर बैनर वगैरह लगे उनसे, और जो जैसे मेंबर वगैरह उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। तो प्रधान जी आप है फिलहाल? हाँ जी, धन्यवाद जी। तो अन्य लोग भी शादी में पहुंचे हुए हैं भाई आसपास, उनसे ही बात कर लेते हैं। तो ये हमारे मंगाड़ी से आए हैं। ये लाडली ट्रस्ट फेयर के जी मेंबर हैं जी इसमें। हाँ। अच्छा जी, कैसी है ये संस्था जी? ये संस्था बढ़िया संस्था है जी, बढ़िया काम। बिल्कुल बढ़िया। और समाज में जो व्यक्ति ऐसा है जो अपने बच्चों की शादी में असमर्थ है, वो हमारे से संपर्क कर सकता है जी इसमें। हाँ, कोई भी किसी वर्ग का हो जी? हाँ, किसी वर्ग का हो जी, असमर्थ हो, बच्चे सामर्थ्यवान हो जाए तो वो संपर्क कर सकते हैं इससे। ठीक है जी। तो सरपंच साहब भी आए हैं मंगाड़ी से, दो बातें इनसे भी कर लेते हैं। राम राम सरपंच साहब। राम राम भाई। तो आप पहुंचे हो इस शादी में, हाँ जी। कैसा सहयोग है जी आपका? बहुत बढ़िया जी, मेंबर बनेंगे बहुत मेंबर हुआ? हाँ जी। हाँ, बहुत बढ़िया जी। तो ये तमाम जानकारी भाई आपने इस सोसाइटी की जो वेलफेयर सोसाइटी है, लाडली वेलफेयर सोसाइटी चैरिटेबल ट्रस्ट है जो, इसकी तमाम जानकारी हमने दी है। तो इसकी जो छोटी छोटी बातें हैं और जो सामान वगैरह है तमाम आपने जो चीज़ दिखावांगे। इस साइड आ जा भाई एक बार। जो सामान रखा है जो कन्यादान में दिया जाएगा उन लड़कियों को, तो इस सामान की टोटली फुटेज दिखा दे भाई, दिखा दे एक बार नज़दीक ले जाके। बस और भी है। तो भाई एक खास बात और आपने बता दूं कि आज जो है तुलसी पूजन दिवस है, तुलसी की पूजा हो रही है यहाँ पे। ये चीज़ और दिखा दे भाई, काउंटर लगा रखा है तुलसी का, और इस शुभ अवसर पर ये प्रोग्राम रखा गया है 25 दिसंबर का। अनिल सिंगला मंगाड़ीवाड़ा, लाडली वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट। ये कैसा काम कर रहे हो आप अपनी संस्था? ये वैसे तो भैया इस संस्था में काफ़ी काम होते हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई करवाना, दिव्यांगों को कृतमंग देना, पर्यावरण के उसमें भी, और जैसे गरीब असहाय कन्याओं की शादी करवाना। आज जो है वो उसी कड़ी में 3 कन्याओं का विवाह होने जा रहा है। किस मुकाम तक ले गए सर आप इस? ऐसे हमारी संस्था को अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ स्टार्ट हुए, उससे पहले हमने 40 लोगों का, बुजुर्गों का जो है आँखों का ऑपरेशन करवाया है, और अनरजिस्टर्ड होते हुए हमने पहले भी शादियाँ करवाई है, और अब ये रजिस्टर्ड होने के बाद आज 3 लड़कियों की शादी है, और हमारा प्रयास है इसको हम और आगे तक लेके जाएंगे। आगे 11 और 21 कन्याओं का विवाह भी हम करवाने जाएंगे। कितना टाइम लगेगा सर? ऐसा कुछ नहीं है, टाइम कुछ नहीं लगेगा, लोगों का सहयोग और आशीर्वाद हमें मिल रहा है। तो जब भी हमारे पास ऐसा कोई आएगा कि 11-21 कन्याओं का विवाह हमारे करने की, वो ही हम करेंगे। जो आप करवा रहे हो वो सक्षम है या नहीं है, या कोई और उद्देश्य है आपका सर? नहीं, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है ऐसा। हमारा यही है कि जितना भी हो सके लोगों का जो है समाज सेवा का हम काम करें। धन्यवाद आपका। नमस्कार सर। नमस्कार। नवीन लाडली वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट। आज जो हमारा ये सामूहिक विवाह कार्यक्रम होने जा रहे हैं 3 लड़कियों का, ठीक है, बड़ी धूमधाम से। हर लड़की की इच्छा है कि मेरी शादी अच्छे से हो, इस तरह हमारी कोशिश है कि हमारी लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा हो। हमको कोई देरी नहीं है प्रोग्राम में। जिस तरह हमारे पास लड़कियों के घर वालों की तरफ से इन्फॉर्मेशन आएगी, हम कार्यक्रम करने में सक्षम रहेंगे, और इसी तरफ से धूमधाम प्रोग्राम करते रहेंगे ताकि लड़की वालों को एहसास ना हो कि मेरी लड़की की शादी कमज़ोर तरीके से हुई है। और उन तरह की जो भी घर की पारिवारिक ज़रूरत के जो सामान होता है उनको हम उपलब्ध करवाएंगे, और इस तरह से सभी के सहयोग से हम प्रोग्राम करते रहेंगे, और धीरे धीरे इस प्रोग्राम को हम बढ़ावा देंगे। धन्यवाद सर। नमस्कार सर, अपना परिचय। विपिन गोयल, प्रदेश प्रवक्ता जननायक जनता पार्टी।
अच्छा सर, पॉलिटिक्स की बात आ गई सर यहाँ पे, तो आज सर जेजेपी बोल दिया ना आपने, तो सर आप कितना सहयोग कर रहे हो, क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक राजनेता दो बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, मैं लाडली वेलफेयर सोसाइटी ट्रस्ट को, खासकर अनिल भाई को और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि इन्होंने एक अच्छी पहल एक ये शुरुआत की है, और इन्होंने हम जैसे लोगों को भी निमंत्रण देकर हमें भी एक ये प्रेरित करा है कि आप, इन्होंने कोई जाति वादी को सबको छोड़ के, बंधन को छोड़ करके जो ये सुंदर कार्य कर रहे हैं, मैं तो इनको विशेषकर बधाई देने आया हूँ। भाई इस तरह के काम आप निरंतर करें, जो हमारे से सहयोग होगा, जो समाज से सहयोग होगा, हम इनका निरंतर सहयोग करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। मैं अर्जुन मित्तल, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन प्रदेश अध्यक्ष हिसार। तो हमारे विपिन जी, हमारा अग्रवाल में प्रोग्राम चल रहा है आद्य महालक्ष्मी जी का 18 कुंडिया यज्ञ, तो हम वहाँ थे, तो विपिन भाई बोले भी ऐसे ऐसे वहाँ प्रोग्राम है, वहाँ जाना है, तो मैं इनके साथ आ गया। तो मुझे पता चला भाई अनिल जी बहुत ही बढ़िया मतलब काम कर रहे हैं, तो मैं भाई मैं भी चलता हूँ साथ में। इस नाते मेरा भी सौभाग्य है भाई, मैं भी यहाँ आया, भाई सबसे मिला, अभी मिला, पूरा तो नहीं मिला, मिलूँगा, और मेरा ये सौभाग्य है, और ये बहुत बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं इनको बहुत 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 बधाई देता हूँ। कोई स्टंट तो नहीं है इनका? नहीं, स्टंट का राजनीति इसमें कोई स्टंट नहीं होता, ये तो सोच है, ये राजनीति सोच आप लोग सोच सकते हो, ये ऐसी बात हम तो ये बात सोचते हैं ना, हमारे दर्शक कैसे, देखो ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नहीं ऐसी कोई राजनीति नहीं, इन्हें बिल्कुल किसी तरह की कोई राजनीति नहीं है। धन्यवाद। राजनीतिक मामलों से कोई लेना देना नहीं है, ये एक सामाजिक संस्था है, इसको हम सामाजिक ही रखेंगे, ना इसको कोई राजनीतिक में आना। जो भी हमारे राजनीतिक कोई आया या नहीं आया, वो सब हमारे मेंबर हैं जो सहयोग करने में लड़कियों की, ताकि अच्छे से प्रोग्राम हो, उनके सक्षम हो, आगे उनको भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो उस वजह से इसका राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है संस्था का। पहला ही प्रोग्राम है, पहले हमने प्रोग्राम किए हैं, तो वो हम शादी का प्रोग्राम किया है, वो हमारा पर्सनल लेवल पे किया था। उसके बाद फिर हमको जैसे ऐसे डिमांड आई, तो हमने संस्था बनाई, जिसके सब तरह से हम सामूहिक प्रोग्राम करने में सक्षम रहे। ये हमारा सामूहिक पहला प्रोग्राम, और इस तरह से हम आगे करते रहेंगे। अनिल सिंगला जी, हमारी संस्था एक और है श्री श्याम सेवा परिवार, एक श्री श्याम सेवा जीव जंतु फाउंडेशन, वो सिंगला जी जुड़े हुए हैं उसके अंदर। ये हर संडे को जीव जंतु के लिए केले, सब्जी, फ्रूट, घास के लिए, गाय के लिए घास वगैरह का भी दान देते हैं, और हम उनके साथ जाते हैं जी। और एक श्री श्याम सेवा परिवार के नाम से हमारी संस्था है, जिसमें सिंगला जी हमारे एक अच्छे सहयोगी है। तो अब 28 जनवरी का, इसी 28 जनवरी 2024 का जागरण है अपना अग्रसेन भवन में, उनमें भी इनका बहुत योगदान रहा है। तो उसके अंदर नंदू जी महाराज जी आ रहे हैं, और इनका जो शौक रहता है ना, हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है, यानी कि जब भी हमारे साथ रहते हैं। तो हम अनिल सिंगला जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ये हमारी संस्था जुड़े रहे और ये बढ़ चढ़ के और तरक्की करे। धन्यवाद। तो ये तमाम जो कार्यकर्ता थे और यहाँ पे आए हुए थे इस शादी में सहयोग करने के